हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था का अगला चैप्टर। यहाँ पे जो है वैश्वीकरण, इसमें हम लोग जो है ना बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से सारे प्रश्न हम लोग जो सिलेक्टेड किए हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ये वैश्वीकरण चैप्टर है ना, इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। इसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ बार बार क्वेश्चन को देखेंगे और गेसिंग प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो इससे बाहर आपका प्रश्न जो है ना नहीं रहेगा। तो यहीं से आपका प्रश्न जो है वैश्वीकरण से ही आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, वैश्वीकरण से जो है ना विचारों का प्रभाव, पूंजी का प्रभाव, वस्तुओं का प्रभाव बढ़ता है, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है, पूंजी निवेश बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों राइट आंसर हो जाएगा। कुशलता में वृद्धि, बी में है रोजगार के अवसरों में वृद्धि और सी में आपका दिया हुआ है उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की जो प्रतिशत है ना वो आपका 51.3% है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग इसमें जो है ना महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जो है ना इस चैप्टर से नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या करा चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई। तो फ्रेंड्स, वैश्वीकरण के विस्तार में जो सहायक हुआ था ना वो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये एक संस्था है। बी में आपका दिया हुआ विश्व बैंक, ये भी संस्था है और सी में आपका दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पे पांचवा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विश्व बैंक, बी में है आपका IMF और सी में आपका दिया हुआ है UNO और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है ना वो आपका आयात पर नियंत्रण होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आयात पर नियंत्रण। हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट करते हुए जाइए और उसके बाद आप जो है ना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन में आपका 5 दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे में वैश्वीकरण के जो है ना मुख्य अंग 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में 4 दिखे ना तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 4। अगर 5 होता तो 5 हो जाता, ठीक है, राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बीच वृद्धि हुई, यानी कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो है ना विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि हुई। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आयात में और निर्यात में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब देखिए यहाँ पे नौवां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। तो फ्रेंड्स, वैश्वीकरण से जो है ना किसको लाभान्वित होते हैं, उत्पादक को और उपभोक्ता को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना इनमें से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो देखिए फोर्ड मोटर्स, ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बी में कोका कोला, ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और सी में आपका दिया हुआ नोकिया और ये भी एक जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कहने का अर्थ है कि इनमें से सभी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो इससे पहले हम लोग देखे थे
देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होगा ना 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया ना कि अगर ऑप्शन में आपका 5 रहे ना तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसलिए आप जो है ना वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई। तो फ्रेंड्स भारत में जो है ना नई आर्थिक नीति की जो घोषणा हुआ था आपका जून के महीने 1991 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। और जून के महीने 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको सभी को बता देते हैं, जो नई आर्थिक नीति होता है ना वो आपका निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण को सम्मिलित किया गया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब आइए देखिए पे 14 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो फ्रेंड्स वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है ना व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना होता है। ये भी प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है क्या। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हमें 15 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है ना कौन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो नियम होते हैं उसको निर्धारित करने वाली संस्था जो है ना, इनमें से आपका कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। तो देखिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी ना वो आपका जुलाई 1991 में अपनाई गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो फ्रेंड्स सरकार की नई आर्थिक नीति का तात्पर्य होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबराने के लिए 1991 में अपनाई गई नीतियां से होता है, ठीक है। इसमें उद्योगों को सुधार के तहत 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया, बाजार आधारित उत्पाद नीति को बढ़ावा दिया गया था, तकनीकी उन्नयन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छुट्टी दी गई थी। तो यहाँ पे जो है ना सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या क्या होते हैं, उदारीकरण होते हैं, इसके साथ साथ निजीकरण और वैश्वीकरण भी होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग जो है ना इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसलिए अब जो है ना वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग कहते हैं WTO की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था ना वो आपका 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में जो है ना इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है परिवहन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, बी में है विपणन प्रणाली में सुधार और सी में आपका दिया हुआ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास और डी में आपका दिया हुआ है बैंकिंग सेवाओं का विकास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सामान्य तरीका है। तो देखिए इनमें से आप सभी को बताना है कि बहुराष्ट्रीय जो नियम होता है ना उसके द्वारा दूसरे देशों में निवेश का जो सबसे सामान्य तरीका होता है वो आपका स्थानीय कंपनी को खरीदना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना।
तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं की है ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें जो है ना हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण देख रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना आप सभी को बतलाना है कि इनमें से जो है ना कौन आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी होगा। तो देखिए फोर्ड मोटर्स और कोका कोला, ये जो है ना दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स वैश्वीकरण का जो उद्देश्य होता है ना वो आपका क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, बी में है पूंजी का मुक्त प्रवाह और सी में आपका दिया हुआ है प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कृषि एवं पशुपालन, बी में पर्यटन और सी में आपका दिया हुआ है विनिर्माण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वैश्वीकरण से बिहार के जो है ना पर्यटन उद्योग को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बहुत काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो देखिए पार्ले समूह जो है ना उसके थम्स अप ब्रांड है, उस ब्रांड को जो है ना कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नोकिया, बी में एलजी, सी में कोका कोला, डी में आपका दिया हुआ है रीबॉक। तो देखिए कोका कोला जो है कंपनी है जिन्होंने थम्स अप ब्रांड को जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वैश्वीकरण से आम आदमी लाभान्वित है। तो फ्रेंड्स वैश्वीकरण से जो है ना आम आदमी को लाभान्वित नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कि वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था को से है। यानी कि वैश्वीकरण का जो अभिप्राय होते हैं ना वह विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था को जोड़ने से है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जोड़ने से। ये भी प्रश्न बहुत काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अपने फ्रेंड्स हमारे जो 27वां प्रश्न है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है ना हमारे देश का एक बेंगलुरु शहर है जो सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है। इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। तो देखिए यहाँ पे जो है ना एडम स्मिथ एक ऐसा अर्थशास्त्री है जिन्होंने उदार आर्थिक नीति का जो है ना समर्थन किया था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 29वां प्रश्न है ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना कौन जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डाबर एक ऐसा कंपनी है जो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 30वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि देश की कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 80%, बी में 85% और सी में 70% और डी में आपका दिया हुआ है 75%। तो यहाँ पे जो है ना 85% जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स आपके साथ साथ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्लस पॉइंट अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।